खुद दृष्टांत है। आप लोग जो ये कथा सुन रहे हो ना, देखो सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, बीच में आगे कि सनकादि ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं, आगे आप कथा सुनोगे कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, आगे फिर सुनोगे कि मैत्रेय जी महाराज जो है विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, फिर आगे सुनोगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उद्धव जी को बता रहे हैं। तो बीच में ये सारे के सारे दृष्टांत तो हैं। अब नई बात जो है वो कहां से प्रकट करें। और जैसे ये प्रसंग चल रहा था तो उस समय सभी लोग वहां पर आए, प्रहलाद जी आए जो ताली बजाते थे। अब देखो जो भागवत के अंदर बैठ करके जो कथा सुनता है, जो ताली बजाता है, तो उसका मतलब उसके अंदर कौन घुस गया है? प्रहलाद जी घुस गए, प्रहलाद जी आ गए हैं। जो ताली बजाता है तो, और जो प्रहलाद बन गया तो उसके अंदर भगवान नरसिंह को आना पड़ता है, उसके घर के अंदर नरसिंह भगवान आते हैं। और हमारे गुरु जी तो एक उपाय भी बताते हैं कि आप रोजाना सुबह उठो और सुबह उठने के बाद जैसे हम बोलते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ऐसा बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप रोजाना जो है वो 100 ताली गिन करके बजा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ये कहता है कि मेरे बीपी ज्यादा रहती है, जो ये कहे कि मेरी शुगर ज्यादा रहती है, जो ये कहते हैं कि मेरे शरीर में ब्लॉकेज ज्यादा हो गए हैं, हार्ट की शिकायत रहती है, डर रहता है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, जो रोजाना ताली बजाते हैं उनके जो है ये बीमारी कभी भी नहीं हो सकती है। ठंड ज्यादा लगे उस समय भी जो है आप रोजाना 100 ताली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो है रोज बजाओ। अगर आप जो है रोजाना ये ताली बजाओगे तो हमारे शरीर में जो है वो गर्मी बढ़ेगी, रक्त का प्रभाव जो है वो स्वतः ही तेज हो जाता है। एक्यूप्रेशर होता है ना हमारे शरीर में, लोग डॉक्टर होते हैं ना एक्यूप्रेशर वाले, वो क्या करते हैं, यही तो पॉइंट दबाते हैं, यहीं पर अंगुलियों में ही तो लगाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट जो है हमारे और सारे ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। हमको करना होता है। जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन के रोग खत्म हो जाते हैं। उद्धव जी भी आए, उद्धव जी ने कांसा बजाया, देवराज इंद्र आए, उन्होंने मृदंग बजाया, सनत कुमार जी ने आकर के जय जयकार की। अब जो ऐसे बोलते हैं ना, जय जयकार बोलते हैं, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, और जो जय जय बोलता है तो समझ लो कि उसके अंदर सनत कुमार जी आ गए हैं। और सनत कुमार जी कैसे हैं? 5 वर्ष की अवस्था ही रहती है, बुढ़ापा आता ही नहीं है, जवानी आती नहीं है। आप जो जय जयकार करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो जय जयकार नहीं बोलते क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि भाई लोग क्या कहेंगे। और शर्म किसको आती है? बड़ों को ही आती है। छोटे छोटे बालकों को तो शर्म आती ही नहीं है, आती है, वो तो जैसे रहते हैं वैसे अपनी मस्ती में है। सनत कुमार जी ने आकर के जय जयकार की, और जितने भी वहां पर संत लोग थे उन्होंने भी जो है वो जय जयकार की और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। कथाओं के अंदर जो कीर्तन भजन होता है तो उसके अंदर नाचते हैं, तो उसके अंदर भी संतत्व की भावना प्रकट हो जाती है, संत बन जाते हैं। व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज ने आकर के बीच बीच में व्याख्या की। जो श्लोक बोले गए हैं उन श्लोकों की, भागवत के श्लोकों की कथाएं जो है उन्होंने उनको सुनाई है। बहुत सुंदर जो है लहरी चली है। सभी लोग आए और उसी समय ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वहां पर प्रकट हो गए। जो ऐसा करते हैं उन्हीं के यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उस समय नारद जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा है कि हे प्रभु, जब भी कहीं पर कीर्तन हो, भजन हो, कथा हो, तो उस स्थान के ऊपर आपको आना होगा। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो इसका मतलब है कि अब इस सुजान देसर के अंदर, बयान जी के मंदिर के अंदर भगवान को आना
होगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि ये वचन है। अब हम भागवत जी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हम कथा में प्रवेश नहीं हुए हैं, भागवत की शुरुआत हो रही है। और भागवत की शुरुआत के अंदर भगवान वेद व्यास जी ने स्तुति की है। अब किसी देवता की स्तुति यहाँ पर नहीं की है, ना तो राम की स्तुति की है, ना कृष्ण की है, ना माता जी की है, ना बहनों जी की है, ना रामदेव जी की, ना उन्होंने शिव की है, किसी की भी स्तुति नहीं की है, क्योंकि वो जानते थे कि आगे चलकर के लोग जो है वो अलग अलग तरह के हो जाएंगे। रामदेव जी वाले कहेंगे कि हम बयान जी के मंदिर में क्यों जाएं, बयान जी वाले सोचेंगे कि रामदेव जी के मंदिर में क्यों जाएं। ये भावनाएं हो जाती हैं, अपने अपने पंथ बन जाते हैं, अपने अपने जो है वो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। भगवान को भी, देवताओं को हमने जो है वो बांट दिया है, ग्रुप बन जाते हैं, गुट बन जाया करते हैं। लेकिन हमारे तो शास्त्रों में ऐसा कहा है, ठाकुर जी के काम के अंदर जो है वो कभी भी कोई गुट नहीं होना चाहिए, ग्रुप नहीं होना चाहिए। केवल एक ही ग्रुप हो, वो होता है ठाकुर का, वो होता है भगवान का, वो होता है परमात्मा का, भगवान का। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन से ग्रुप में हो, तो आप ये कहो कि मैं तो भागवत ग्रुप में हूं। फिर देखना आपका भगवान, आपका परमात्मा आपके साथ में होता है, भगवान आपके साथ में